हेलो दोस्तों। आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 13 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट डे वर्षा, मेघा और वाणी क्लास में जा रहे थे। तभी आदि अचानक उनके सामने आ गया। मेघा चौंक कर, हे हाय, इतने दिन कहाँ थे आप? आदि, किसी काम में था तो कॉलेज नहीं आ पाया। वाणी और वर्षा ने भी उसे हाय किया और क्लास में चले गई। आदि, सो कैसी चल रही है क्लासेस? मेघा मन में, अब जाओ भी। आदि, कुछ कहा तुमने? मेघा जबरदस्ती मुस्कुराती रहे, ना नहीं, क्लासेस अच्छी ही चल रही हैं। आदि, ओके बाय, मेरी क्लास है। मेघा, बाय, और क्लास में चली जाती हैं। आदि मन में, क्या बोलने गया था, क्या बोलकर आ रहा है। वो भी अपनी क्लास में चले गए। क्लास में वर्षा और वाणी सबसे मिले और उनसे उनकी चोट के बारे में पूछा। वीर वाणी की तरफ देखकर, ये चोट के निशान तो चले जाएंगे, पर उन निशान का क्या जो आपने हमारे दिल पर दिए हैं। वाणी आंखें बड़ी करके वीर को देखने लगी। अभी बात तू भी शायर हो रहा है धीरे धीरे। वीर नजरें वर्षा की ओर करके, ऐसा नवीन तुम्हें कहना चाहता है वर्षा। वाणी ने चैन की सांस ली और नैना के पास बैठ गई। वर्षा थोड़ी शरारत से, हाँ मैं सब समझ रही हूँ, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। वीर ने नजरें झुका ली। मेघा क्लास में आई। उसे देखकर वाणी नैना से, नैना आज तो किसी का दिन बन गया है। नैना, किसका? वाणी, मेघा जी का। नैना, कैसे? वाणी शरारत से, जिनके दर्शन को मेघा के नैन तरस रहे थे, आज फाइनली दर्शन हो गए मेघा को। मेघा, वाणी की बच्ची, रुक तुझे मैं बताती हूँ। और वो क्लास में ही इधर उधर रोने लगी। वीर बड़े प्यार से वाणी को हंसता खिलखिलाता देख रहा था। इतनी नहीं, वाणी क्लास में आ रही मैम से टकरा गई। मृणाली मैम नाराजगी से, वाणी तुम हमेशा सजा पाने जैसे काम ही क्यों करती हो? वाणी, सॉरी मैम, वो। मृणाली मैम, शट अप एंड गेट आउट ऑफ माई क्लास। वाणी क्लास से बाहर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद आदि वहां आया और वाणी को बाहर देख अपने साथ ले गया। क्लास खत्म होने के बाद सब वाणी को देखने बाहर आए, पर वो नहीं दिखाई दी तो सब कैंटीन की तरफ चले आए। वहां वाणी आदित्य के साथ हंसकर बातें कर रही थी। वीर चिढ़कर, सबके साथ हंसकर बात करती हैं, एक मेरे सामने ही गुस्सा करती रहती हैं, मुझे क्या ये कांटे लगे हैं? आदि धीरे से वीर से कहा, भाई स्माइल सबके लिए होती है, पर गुस्सा स्पेशल पर्सन के लिए होता है, तो जल मत। वीर उसे घूरकर, ये तेरी फालतू बातें बंद कर, मुझे क्या किसी से भी बात करे। अभी हंसती हुई गर्दन हिला देता है। आदि अपना हाथ वाणी की तरफ बढ़ाकर, फ्रेंड्स। वाणी ने भी हाथ मिलाया और बोली, फ्रेंड्स। अब बाकी सब उनके पास आए। नैना, तू यहाँ है, हम सब क्लास के बाहर ढूंढ रहे थे तुझे। आदि सबको देखकर, अच्छा मैं चलता हूँ, यू गाइस कैरी ऑन। वीर, बाय। वाणी, अरे यू कैन जॉइन अस, मुझे अच्छा लगेगा प्लीज़। वीर और मेघा ने नाराजगी से वाणी को देखा। वर्षा ने भी आदि को बैठने को कहा। वीर चिढ़कर, मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, वैसे भी स्पोर्ट का टाइम है। फुटबॉल वीर का पैशन, हॉबी, स्ट्रेस रिलीवर सब था। अपनी स्कूल में भी उसने फुटबॉल टूर्नामेंट जीता था। वो चाहता था वाणी उसे रोके, पर चाहती हुए भी वाणी ने उसे नहीं रोका तो वो चला गया। वाणी धीरे से, कल इतनी चोट आई है पर फिर भी फुटबॉल खेलना है। नवीन ने सुन लिया और वाणी के कान में, फुटबॉल उसका पहला प्यार है वाणी। वाणी, हाँ तो शौक से खेले, मुझे क्या। सब थोड़ी देर वहीं बैठे, फिर क्लास में चले गए। सब अपनी अपनी बातें में लगे थे। वाणी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। 2 लेक्चर निकल गए थे पर वीर क्लास में नहीं आया। वाणी थोड़ा उदास हो गई। नैना, किसका है ये तुमको इंतजार में होना? अभिषेक, देख लो इधर तो एक बार ले होना।
तुमसे क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो। वैसा कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है। नवीन तो चुप मत रहना, ये मुझसे कहना, अरे कोई ऐसा भी यार है, दिल ही नहीं दे जान भी दे जो तुम्हें। फिर सब एक साथ, तो मैं कहूँगा सरकार में होना, किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना। वाणी मुस्कुरा दी और नजरें चुराती हुई बोली, किसी का इंतजार नहीं है। मेघा, यार मैं नोट्स बनाने लाइब्रेरी जा रही हूँ, कोई चलेगा? वाणी, चल मैं चलती हूँ। दोनों लाइब्रेरी चली जाती हैं, बाकी सब क्लास में ही रहते हैं। नवीन वर्षा आपस में ही बात करते रहते हैं, तो अभी और नैना को आपस में ही बात करनी पड़ती हैं। अभिषेक, तू कितना बड़बड़ करती थी, आजकल इतना चुप कैसे रहती है? नैना कुछ कहती उससे पहले ही वर्षा, प्यार का असर। नैना वर्षा को घूरकर, ऐसा कुछ नहीं है। नवीन वर्षा से धीरे से, सच में ये अभी? वर्षा, अभी तो नहीं, पर ये पसंद करती है अभी को। नवीन, ओह, पर ये घूमकर ये कभी समझेगा? नैना, यार ये दोनों तो आपस में ही लगे हैं और सब भी चले गए, बोरियत हो रही है क्लास में भी नहीं है। अभी हम स्पोर्ट्स रूम में चलते हैं, गेम्स खेलेंगे। नैना, ओके, कैरम या चेस? अभी टेबल टेनिस। नैना खुश हो गई कि उसे अभी के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा इन लाइब्रेरी। वाणी और मेघा के सामने वाली सीट पर आदि भी नोट्स बना रहा था। मेघा, ये यहाँ? वाणी भौहे चढ़ाकर, क्यों, वो नहीं आ सकता क्या? मेघा, उसे छोड़, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ। वाणी, मुझे भी। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगी। वाणी, आदित्य बॉस से हेल्प ले ले। मेघा, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं कर लूँगी। वाणी चिढ़कर, तुझे दिक्कत क्या है? मेघा बिना भाव के, वही जो तुझे वीर से है। वाणी, वीर कहाँ से आ गया बीच में? मेघा, तू बिना वजह उससे रूठ क्यों रहती है? तेरे कारण क्लास में भी नहीं आया। वाणी गुस्से से, मेरे कारण? आदि, जो कब से उनकी बहस सुन रहा था। एनी प्रॉब्लम गर्ल्स? वाणी, इसकी हेल्प कर दीजिए। और मेघा वो गुस्से से देखकर चली गई। मेघा मन में, कभी कहेंगी, इसे तो मैं बाद में देख लूँगी। आदि मुस्कुराकर, शुरू करें? मेघा, जी। आदि उसे पढ़ाने के लिए बुक पर हाथ रखा। उसी वक्त मेघा ने भी अपना हाथ बढ़ाया। दोनों के हाथ एक दूसरे को छूते ही नजरें भी आपस में टकरा गई। मेघा उसकी भूरी आंखों को देखती रही। आदित्य ने धीरे से मेघा के पास आकर कहा, मिस मेघा, केमिस्ट्री की बुक में देखिए, आंखों में देखती रही तो हमारी केमिस्ट्री बन जाए। मेघा ये सुनकर झेपी और बुक में देखने लगी। आदि उसका मासूम सा चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। वाणी क्लास में जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे आई। सीढ़ियों से उतरती ही एक गलियारा था। वहाँ गलियारे की दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ थी, जिनसे नीचे उतरने पर स्पोर्ट्स रूम था। वहाँ चेयर पर कम ही रहती थी। उन सीढ़ियों में उसे वीर नजर आया। वो फुटबॉल के लिए अकेला बैठा था। वाणी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीर, सब सीनियर्स क्लास में चले गए। क्लास में नवीन वर्षा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। नैना को वैसे भी अभी के साथ कम टाइम मिलता है, तो किसके साथ बैठता। वाणी धीरे से, हमारे साथ? वीर नाराजगी से, तुमको तो आदित्य के साथ कहते कहते चुप हो गया। वाणी, क्या आगे? वीर दीवार की तरफ खिसक कर, आओ बैठो। वाणी उसके पास बैठने में पहले तो हिचकिचाई, फिर बैठ गई। वाणी, तुम इतनी देर से क्लास में क्यों नहीं आए? वीर, मन नहीं हुआ।
वैसे भी क्या फर्क पड़ता है मेरे आने ना आने से। वाणी, तुम इतने अजीब क्यों हो? कोई भी बात सीधे तरीके से नहीं बोल सकते। जब तक कुछ बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है? कोई समझना चाहे भी तो कैसे समझे? वीर चौंकर, तुम मुझे समझना चाहती हो? वाणी मन में, सिट, ये क्या बोल गई फ्लो फ्लो में। वीर अभी अपने जवाब के इंतजार में वाणी को देख रहा था। वाणी, ये ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वीर वाणी के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर, तो क्या मतलब था? वाणी बड़ी बड़ी आंखें करके वीर को देखने लगी और उसके दिल ने भी तेज रफ्तार ले ली। वीर उसके कान के पास जाकर, तुम जब भी पास आती हो तो आंखें बड़ी क्यों कर लेती हो? वाणी ने वीर को पीछे की तरफ धक्का दिया और जाते जाते बोली, तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार है। वीर उसे ऐसे जाते देख हंसने लगा और धीरे से बोला, क्या हो रहा है वीर तुझे? जितना खुद को रोक रहा है उतना ही उसके पास जा रहा है। वर्षा ने कॉल करके सबको घर चलने के लिए कहा। मेघा ने आदि को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहा और बचा हुआ चैप्टर बाद में करने को कहा। सब कॉलेज के मेन गेट पर मिले। वीर ने वाणी को देखा पर वाणी ने मुंह बनाकर चेहरा दूसरी ओर कर लिया। सबने एक दूसरे को बाय किया और अपने अपने घर चले गए। 15 दिन बाद मैडम एग्जाम थे तो सब अपने स्टडी में लग गए। स्टडी के बहाने ही आदि और मेघा का मिलना होने लगा। आदित्य की फीलिंग मेघा के लिए स्ट्रांग हो रही थी, वहीं मेघा के मन में भी थोड़ा थोड़ा कुछ होने लगा था। उसे आदि के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। नैना तो कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि अभी के दिल में कुछ नहीं था। वो बस उसे देखकर ही खुश हो जाती थी। वीर और वाणी, वीर सही से बात करता तो वाणी नहीं करती, वाणी करती तो वीर नहीं करता। प्यार दोनों को है, समझना दोनों ही नहीं चाहते। नवीन और वर्षा वो धीरे धीरे अपने एहसास प्यार एक दूसरे के लिए जाहिर कर रहे थे। ग्रुप का आइडियल कपल मान लिया था सबने उनको।